बेसिकली दोस्तों लोग भले कुछ भी कहे, बट जो पढ़ाई होता है ना, पढ़ाई दोस्तों वो मतलब 12th तक ही होता है, 12वीं तक ही पढ़ाई होता है। 12वीं के बाद जो पढ़ाई होता है दोस्तों वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए होता है। 12वीं के बाद जो भी पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका डिग्री है, क्योंकि 12वीं के बाद जो भी कोर्स पढ़ेंगे दोस्तों वो बेसिकली आपका 1 to 12 यानी 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक जो आप पढ़े हैं उसी को गहराई से मिलेगा, डीपली चीजों को पढ़ने को मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं, खासकर कि कोचिंग जो लोग जाते हैं आखिर कोचिंग में बेनिफिट क्या है और कोचिंग न जाने वाले लोग क्या नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली इसी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो लोग कोचिंग नहीं जाते हैं या जिन लोगों को कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस है, यानी एफर्ट नहीं कर पाते हैं, जो भी कारण हो XYZ आपका, या फिर आपके पास समय नहीं है, कहीं और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो वैसे स्थिति में क्या करें उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों अगर वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही है और कुछ नहीं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक चीजों को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप जब कोचिंग जाते हैं, एक कोचिंग का जो रोल होता है दोस्तों वो जान लीजिए। सबसे पहला कोचिंग का जो रोल होता है दोस्तों, एक कोचिंग जब कोई भी स्टूडेंट होता है एग्जाम की तैयारी करने के दौरान जब कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग में आपको बेसिकली दो ही चीज दिखने को मिलता है। एक है आपका डिसिप्लिन यानी अनुशासन और दूसरा है डायरेक्शन। ठीक है, अब डिसिप्लिन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो अनुशासन मिलता है एक कैंडिडेट्स को, एक स्टूडेंट को, वो क्या है। देखिए अनुशासन कहने का मतलब होता है कि आप जैसे रूम में बैठकर पढ़ाई करते हैं, जब आप रूम में पढ़ाई करते हैं दोस्तों तो वो क्या होता है कि वो डिसिप्लिन वे में आप पढ़ाई नहीं होता है। चाहे आप अपने रूम में पढ़ाई करें या फिर घर में ही पढ़ाई करें तो वो डिसिप्लिन नहीं होता है। यानी प्रॉपर आप देखे होंगे कि कंटिन्यू आप पढ़ नहीं पाते हैं, कभी कुछ ये काम आ जाता है, कुछ कभी मन में कुछ और ख्याल आ जाता है, उस वक्त आप हो सके आप मोबाइल देख लेते हैं। और कोचिंग में जब जाते हैं तो कोचिंग में बेसिकली आपका पढ़ाई जो होता है वो अनुशासित हो जाता है, यानी डिसिप्लिन वे में हो जाता है। जैसे अगर आपका आज सुबह मॉर्निंग क्लास में अगर हिस्ट्री पढ़ना है, 1.5 घंटे का क्लास होगा, तो प्रॉपर आप देखेंगे मोबाइल को साइलेंट मोड में रखकर आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं और जो वहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर होते हैं वो लोग आपको समझाते हैं ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, इन टॉपिक को पढ़ना है। बेसिकली यही सब चीज़ों को समझाया जाता है। और एक बात दोस्तों, बहुत जितने भी संस्था है दोस्तों, यानी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बेसिकली आप देखेंगे ना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो टीचर होते हैं वो बेसिकली अपने लाइफ में, ज़्यादातर कोचिंग की बात कर रहा हूँ, वो अपने लाइफ में ज़्यादातर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर है दोस्तों वो फेलियर स्टूडेंट होते हैं। मतलब बहुत कम ऐसे टीचर होंगे जो बहुत शौकीन रहा है कि हमको मतलब पढ़ाना है, शिक्षा देना है, तो वैसे बहुत कम लोग मिलेगा। ज़्यादातर लोग जो है वो फेलियर स्टूडेंट रहा है, कभी बहुत अनुभव है उनको, तो वो फाइनली फिर इस फील्ड में आते हैं, एजुकेशन सेक्टर को चुनते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा लोगों को अपना शिक्षा या अपना अनुभव शेयर करते हैं। बेसिकली यही होता है। ठीक है, कुछ एक मतलब होंगे कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो कहीं जॉब छोड़ के, वो एक पेशा है, उनको पैशंस है कि हमको यही करना है, तो वो लोग कोचिंग में आते हैं। ठीक है, तो डिसिप्लिन वे में आपका पढ़ाई हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका जो घर में आप मान के चलिए अगर हिस्ट्री प्रिपरेशन कर रहे हैं हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री को तैयारी करने में आपको अगर लगता है, वहाँ पे अगर देखेंगे घर में, तो घर में अगर यदि लगता है आपको 4 महीना लग जाता है हिस्ट्री में, ठीक है, तो वहीं पे अगर कोचिंग में जाएंगे तो आपको 1 महीना में देखिएगा आपका हिस्ट्री कंप्लीट है। कारण क्योंकि वहां पे आप डिसिप्लिन वे में आपका पढ़ाई होगा, जिस वजह से क्या होगा, आपका बेनिफिट क्या हुआ, आपका समय बच जाएगा। ठीक है, समय का बचत होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एक कंपटीशन एग्जाम के तैयारी करने वाली। यानी अगर देखा जाए तो कंपटीशन, आज के समय जो कंपटीशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है समय का ही, क्योंकि समय अगर आपका बचत हो जा रहा है, आप समय को बचा पा रहे हैं, तो ये बेनिफिट है। ठीक है, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो हो डायरेक्शन। डायरेक्शन बेसिकली दोस्तों कोचिंग वाला आपको एक डायरेक्शन देता है कि आपको इस ट्रैक में चलना है। ठीक है, कोई भी कोचिंग दोस्तों आपको नौकरी मतलब सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता है, ये डेफिनेटली मैं बता सकता हूं। कोई भी कोचिंग इस बात का गारंटी और दावा आपके नहीं देगा कि हम आपको नौकरी दिला देंगे। ठीक है, वो आपको डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, जैसे अगर आपको दिल्ली जाना है तो वो आपको बता देगा कि दिल्ली इस रास्ते से आपको जाना है, और फाइनली जाना आप ही को है, चलना आप ही को है, और उस रास्ते में जो भी बाधा आएगा वो संघर्ष आप ही को करना है, आप झेलना आप ही को है।
ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्शन जो होता है दोस्तों वो होता है इंपॉर्टेंट रोल, यानी सही डायरेक्शन अगर मिल जाता है तो आप क्या होता है कि कम से कम समय भी बच जाएगा, आपको आराम से निकल जाएंगे बिना कहीं इधर उधर देखे, बिना कहीं भटके, किसी को बिना पूछे। अगर इस रास्ते में हमको जाना है तो वो सही डायरेक्शन अगर बता देता है कोचिंग में तो वो क्या होता है उस रास्ते में आप चल जाएंगे आसानी, तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बेसिकली यही एक कोचिंग का रोल होता है। इससे ज़्यादा कोचिंग का अगर देखा जाए तो कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। रही बात स्टडी मटेरियल की, तो जो भी कोचिंग दोस्तों बहुत मतलब गिने चुने कुछ संस्था है जिनका स्टडी मटेरियल जो होता है जो बहुत ही आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होता है बेसिकली देखा जाए तो। बाकी जितने भी है वो एक तरह से कूड़ा कचरा ही होता है दोस्तों। कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल होता है बहुत कम लोग ही उसको पढ़ के पास करते हैं, कुछ मान्यता प्राप्त संस्थान को छोड़कर, बाकी की बात कर रहा हूं, ठीक है। बाकी जहां पे जाएंगे आप देखिएगा आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट बुक सजेस्ट कर देगा, ठीक है, आप ये वाला बुक पढ़िए। बेसिकली इन्हीं बुकों के सहारे ही आप पास कर पाएंगे कंपटीशन एग्जाम को। ये रहा दो चीज जो कोचिंग में आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन चलना आप ही को है, संघर्ष आप ही को करना है, रास्ता जो बता देगा उस रास्ते में चलना आपको अकेला ही है। बेसिकली यही है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि जो लोग कोचिंग नहीं जा पाते हैं, चाहे वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, कोचिंग का जो फीस होता है वो उनको कहीं और प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, घर की स्थिति ऐसा है कि वो अगर कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो एफर्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर वो कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो घर का खर्चा नहीं चला पाएंगे बेसिकली। तो और XYZ कुछ भी कारण हो जो लोग नहीं जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी दोस्तों इन दो बातों को अगर ध्यान में रखकर आप चलना शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली आप भी पास कर जाएंगे, ये गारंटी है। देखिए इसमें सबसे पहला, जो लोग कोचिंग नहीं जाते हैं, जिन लोग एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को ये दो बात हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको सबसे पहले ये समझना है कि आप जो भी एग्जाम देना जाएंगे, ठीक है, जो भी एग्जाम है आपका, आप उस एग्जाम की जब तैयारी की शुरुआत करेंगे, आप सोच लिए हैं कि हमको इस एग्जाम को क्रैक करना है, ये नौकरी लेना है, तो सबसे पहले उस एग्जाम का आप पैटर्न को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब रही बात कि आप सोचेंगे कि एग्जाम पैटर्न हमको कहाँ मिलेगा, देखिए दोस्तों आज के समय में डिजिटल का जमाना है। आप जिस भी एग्जाम को सोचे हैं कि हमको इस एग्जाम को देना है, क्रैक करना है, आपको करना क्या है, सिंपली उस एग्जाम का जो पैटर्न है, नोटिफिकेशन होगा, सिलेबस होगा, उसको आपको डाउनलोड करना है, उसको आप खुद ही पढ़िए, पढ़ के समझने की कोशिश करिए कि आपका जो एग्जाम होगा यानी वो कितने चरण में होगा। सबसे पहले स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो कितने चरण में होता है, यानी एक होता है, कहीं पे आप देखेंगे 2 स्टेज में होता है, कहीं पे 3 स्टेज में भी होता है, ठीक है, कहीं इंटरव्यू होता है, कहीं फिजिकल भी होता है, कहीं पे सिर्फ मेंस एग्जाम लिया जाता है। तो बेसिकली ये आपको समझना है कि कितने स्टेज का एग्जाम है। पहले इस चीज को देखिए, ओवरव्यू बनाइए, ठीक है, फिर उसके सिलेबस में आइए कि आखिर इसमें पढ़ना क्या क्या है। अगर इस एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो पढ़ना क्या है, सिलेबस को आप पढ़ लीजिए, ध्यान में रखिए, ठीक है, सिर्फ पढ़िए मत, आपको जिस एग्जाम को क्रैक करना है उसको आप नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि कल दिन आपको कोई सिलेबस पूछ दे तो सिलेबस आपको फिर आप डाउनलोड करेंगे, फिर देखेंगे, बताएंगे ये पढ़ना है। सिलेबस आपको याद होना चाहिए कि ये चीज मेरे सिलेबस में है, हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपको रटा होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। यानी अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर में कोई ऐसा पार्ट अगर देखने को मिल रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिकल इशू हो, इंटरनेशनल इशू ही क्यों ना हो, अगर वो पार्ट दिख रहा है तो आपको तुरंत ये क्लिक कर जाना चाहिए कि ये मेरे सिलेबस में मेंशन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप उस चीज को आसानी से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे अपना कॉपी में, ठीक है। और जो तीसरा चीज है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी सिलेबस जब आप देख लेंगे उसके बाद जो अगला काम होगा आपका वो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ लोग पूछते हैं कहां मिलेगा, मार्केट में मिलेगा। जिस भी एग्जाम का, अगर आप कोई भी एग्जाम, जिस एग्जाम का जाके सिंपल से उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मांगिए, पिछले 10 साल, 8-10 साल का, ठीक है, और उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप देखिए कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, क्या सिलेबस से मिल रहा है, क्या क्या चीज सिलेबस से थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चंस है, उस चीज को आप पढ़िए। यानी सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए ही मत, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आप उसको एनालिसिस करने की भी कोशिश करिए, ठीक है, एनालिसिस करिए। तो इससे क्या होगा ना, आपको चीज पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो लाइट में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर बार अगर देखा जाए, केमिस्ट्री से इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों एक स्टूडेंट में होना चाहिए, ठीक है, ये क्यूरियोसिटी हर स्टूडेंट में होना चाहिए। ये सिर्फ जानने की कोशिश करिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हमको क्या मेहनत करना है, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये आपका अपना क्यूरियोसिटी होना चाहिए अंदर ही अंदर, तभी कर पाएंगे, ठीक है। और जो फोर्थ चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है इंपॉर्टेंट बुक्स।
क्योंकि क्या होता है यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूजन रहते हैं और अगर मतलब बहुत सारे किताब जो है मार्केट में ये वो लटर पटर किताब लेके आ जाते हैं और पढ़ते हैं और अपना समय खराब कर देते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका जो स्टूडेंट फेल्योर होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजन रहा है आपका फेल्योरिटी का। यानी महत्वपूर्ण किताब को न पढ़ना, कुछ इधर उधर का किताब पढ़ के अपना समय को खराब करना, ये भी कहीं ना कहीं आपके मायने रखता है आपको एग्जाम को क्रैक करने में। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि आपका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के एनालिसिस करने के बाद आप कौन सा किताब का चयन कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे दोस्तों जो आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो तो अभी नहीं बता पा रहा हूं कि आप किस एग्जाम की तैयारी करेंगे, बट हमेशा आप कोशिश करिएगा दोस्तों, जैसे जीके जीएस का पोर्शन हमेशा रहता है, तो जीके जीएस पोर्शंस के लिए दोस्तों आप हमेशा कोशिश करिएगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बेसिकली अगर एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी ये आप कोशिश करिएगा 6 to 12 जरूर पढ़ने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे अगर आप पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली बता सकता हूं दोस्तों, आपको जीके जीएस का जो एक बेसिक नॉलेज होता है वो आपको मिल जाएगा। और बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में करेंगे, वहां पे क्या होगा, आपको दिक्कत महसूस होगा। और बेसिकली दोस्तों लोग भले कुछ भी कहें, बट जो पढ़ाई होता है ना, पढ़ाई दोस्तों वो मतलब 12वीं तक ही होता है, 12वीं तक ही पढ़ाई होता है। 12वीं के बाद जो पढ़ाई होता है दोस्तों वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए होता है। पढ़ाई जो होता है वो 12वीं में ही खत्म हो जाता है। और कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई जो है वो आपका 12वीं में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, 12वीं के बाद जो भी पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका डिग्री है, क्योंकि 12वीं के बाद जो भी कोर्स पढ़ेंगे दोस्तों वो बेसिकली आपका 1 to 12 यानी 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक जो आप पढ़े हैं उसी को गहराई से मिलेगा, डीपली चीज़ों को पढ़ने को मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और खासकर जनरल कंपटीशन एग्जाम में अगर 12वीं तक आप अच्छे से पढ़ाई कर लिए हैं, चीज़ों को समझ लिए हैं, सारे चीज़ों को, चाहे मैथ्स की बात करें, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी है, इन सेगमेंट्स को आप अच्छे से पढ़े हैं एनसीईआरटी बुक से दोस्तों, तो डेफिनेटली मैं बता सकता हूं आपका बेसिक बहुत ही स्ट्रांग होगा। और जिसका बेसिक बहुत अच्छा होता है दोस्तों वो कोई भी एग्जाम को 6 महीना में आसानी से क्लियर कर जाएगा, जिसका बेसिक और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं और फ्रेश होकर आके पढ़ाई शुरू करते हैं और वही फिर 0 से लेकर उसको 12वीं तक की किताब पढ़ता है। तो इससे क्या हुआ ना, आपका समय क्या हुआ, समय ज़्यादा लग जाएगा। बेसिकली यही होता है। और फिर जाकर वही किताब जो आप कभी मतलब गैस पेपर पढ़ के एग्जाम पास कर गए थे और उसी के लिए फिर से आपको वही जो टेक्स्ट बुक है वो पढ़ना पड़ता है। तो आप कोशिश करिएगा हमेशा, आप मतलब जो भी लोग हैं या जिन लोगों को सजेशन भी दीजिएगा, हमेशा अपने बच्चों को भी यही सजेशन दीजिएगा दोस्तों कि 12वीं तक जो पढ़ाई है वो बेसिकली उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, एकदम रूट लेवल से होना चाहिए, जड़ से, तभी जाकर बाकी कंपटीशन एग्जाम को वो आसानी से क्रैक कर पाएगा। और अन्यथा अगर जड़ ही कमजोर हो जाएगा तो पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कोई भी आंधी आते ही वो फिर गिर जाएगा। इसीलिए जड़ को हमेशा मजबूत करने की कोशिश करिएगा। और जड़ जो होता है दोस्तों बेसिकली 1 to 12 के बीच ही हो जाता है। और यहीं पे जिन लोगों का अच्छा होता है वो लोग क्रैक कर जाएंगे 6 महीने में, जिन लोगों का जड़ कमजोर वो लोग फिर थोड़ा सा बड़ा एग्जाम, थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे ट्विस्ट किया वो आंधी जैसा उनको लगेगा और वो गिर जाएगा फिर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और साथ ही यहाँ पे जो बिना कोचिंग वाले लोग हैं इन लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन चीज़ों के साथ आप अपना डायरेक्शन जो है ये जरूर बना के रखिएगा। यानी हर कैंडिडेट, हर स्टूडेंट को दोस्तों अपने जीवन में कुछ करे या ना करे, अपना एक गुरु जरूर चुन के रखना चाहिए, यानी उनका एक गुरु होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं, मतलब जरूरी नहीं कि आप कोचिंग ही जाइए इसके लिए, कोई भी गुरु हो, आप किसी को भी गुरु बना सकते हैं जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट लगता है कि हाँ वो मुझे कभी गलत डायरेक्शन नहीं दे सकता है, गलत चीज़ नहीं बता सकता, वही आपके लिए गुरु है। आप कोई भी चीज़ पूछे फटाक से, अगर ज़रूरत पड़ा फ़ोन कर लिए, मिल लिए कि सर ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए, वो जैसे हाँ तुम कर दो तो बस कर जाना है आपको, ये हुआ गुरु। बेसिकली गुरु का यही रोल होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप पढ़ाई करते हैं, चाहे कोचिंग में करते हैं चाहे बिना कोचिंग में पढ़ाई कर सकते हैं, आप आसानी से क्रैक कर जाएंगे दोस्तों कोई भी एग्जाम को। ये अनुभव से बता रहा हूं दोस्तों। और इन चीज़ों को आप ध्यान रख के अगर शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली बिना भटके आपका समय भी बचेगा और आप एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। और ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा बस। थैंक यू।